सोनी जी, प्राण प्रतिष्ठा के अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। उन्हीं तैयारियों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तैयारियों को लेकर के कुछ सवाल हैं मेरे मन में भी है, जो पूरी देश दुनिया जानना चाहती है कि अयोध्या में कैसी तैयारी हो रही है। सीधे उन्हीं का और पूछ लेते हैं कि अयोध्या में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियाँ अपने चरम पे हैं, क्या खास और तैयारी की गई है? हाँ, पहले तो मंगल कामना करते देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। भूतो न भविष्यति, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दी, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण लगता है। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से राजनेता आगे पीछे ऊपर नीचे, मंदिर न्योता नहीं मिला, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अरे गजब बात करते हो। भगवान राम किसी पार्टी के हैं क्या? किसी दल के हैं क्या? किसी संप्रदाय के हैं क्या? जिस प्रकार से राजनीतिक रोटी लोग सेक रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। रही तैयारी की बात, तो तैयारी आज से अयोध्या तैयार नहीं है। अयोध्या के तैयार होने में लाखों राम भक्तों ने खून पसीना एक किया, प्राणों की आहुति दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या उस विकास की ओर बढ़ रही है। टाट से ठाट तक मंदिर की को भगवान की जो मंदिर नव दिव्य भव्य बन रहा है, मुझको लगता है कि राजनीतिक गलियारों से निकलकर राजनीति जिस प्रकार से सिकंजा में भगवान राम को कस के लोगों ने रखा था, लेकिन लगता है कि अब वो सांस्कृतिक आज़ादी के वो दिन 22 जनवरी जिस प्रकार से हम लोगों ने जो त्याग किया है, जो परिश्रम सनातनियों का था, वो रंग ला रहा है। त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास और कलयुग में 500 से ज़्यादा वर्ष का वनवास, इसे कैसे देखते हैं? इसलिए क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। जब हम शुरू से कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं, जिसके नाते इतने दिनों तक भगवान राम को भव्यता देने में लग गई। त्रेता में 14 वर्ष लगे थे, कलयुग में 500 वर्ष लगे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। इतने त्याग तपस्या के बाद ये संभव हो पाया। फ्री में थोड़े राम जन्मभूमि मिला है, और राम जन्मभूमि कोई सरकारी इवेंट नहीं है, और सरकारी पैसे से निर्माण भी नहीं हो रहा है। 1-1 रुपया का चंदा, आप समझो, 1-1 रुपया का समर्पण निधि, उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो अभी भी इसको बीजेपी का इवेंट करार दे रहे हैं। मुझको लगता है उनके अंदर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यस न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा, ये स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। आपको स्वागत है अयोध्या में, ठीक है। आपको लगता है कि बीजेपी के द्वारा इवेंट है, संघ परिवार के द्वारा इवेंट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब टोपी पहनकर टोपी पहनाने के लिए चले जाते हो तो ऐसा क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था विवादित, उसको किस नज़र से देखते हैं? चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे अधीर रंजन चौधरी हों, चाहे वो इटालियन महारानी हों, दुख इस बात की है भारत देश में हो। एक तरफ तो आप कहते हो देश सेकुलर है, एक तरफ आप ये कहते हो सर्वधर्म सद्भाव, एक तरफ एक कहते हो गंगा जमुनी तहजीब, ये आप ये कहते हो कि बीजेपी द्वेष फैला रही, हिंदू और मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है भाई? राम मंदिर को लेकर आप जब नमाज पढ़ने जाया करते हो, आप जब अन्य मजहब के कार्यक्रम में जाया करते हो, तो सनातन से आपत्ति क्यों? मंदिर से आपत्ति क्यों? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से आपत्ति क्यों? मंदिर भव्य दिव्य है, इससे आपको तकलीफ क्यों? बाबरी से इतनी प्यार क्यों? आप इस प्रकार से क्यों बात करते हो? आपको तो बोलना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। बीजेपी का इवेंट है तो आप चौखट से मत चले गए होते, दिक्कत क्या था? अगर आपको वाकई में आपका कोई ये मल्टी स्टोरी कंपनी बना कर रखे हो क्या, मल्टीपर्पज से, कि % मुझको लाभ मिलेगा तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप ये कंपनी बना कर रखे हो क्या? आपका एक राजनीतिक दल है, वो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आप 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया, उसके बाद आपका भाव अभी भी इस प्रकार की मानसिकता की नहीं, संघ का, बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदू का। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, राम जी सबके हैं। आप राम जी को भी किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी संप्रदाय में बांध कर देख रहे हो, तो मुझको लगता है शुद्ध रूप से अभी भी रावण के खानदान वाली है। एक वक्त था हम सुनते थे कि कुछ सियासी दल का काल्पनिक है, चौदह के पहले किसी का वीडियो दिखा दो आप, 14 के पहले
कोई किसी मंदिर में त्रिपुंड लगाकर कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन के, हमारे भी बाप दादा कश्मीरी हिंदू थे, अभी 14 पहले किसी ने कहा क्या? ये चलिए, आवाज फिलहाल क्लियर नहीं मिल पा रही है विनीत, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इसे सनातन की जीत माना जाए, सत्य की जीत माना जाए, और अगर सत्य की जीत है तो फिर राजनीति क्यों? 60 कानून मंदिर के विरोध में हैं, एक नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मंदिर को कैसे अतिक्रमण किया जाए, मंदिर का कैसे विनष्ट किया जाए, मंदिर की संपत्ति को कैसे सरकारी घोषित करके सरकार में लगाए जाए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग राज्यों में 60 कानून है। और देश में लमसम 4 लाख आयोजन नहीं, सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं, मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं, गुरुकुल व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, धर्म गुरुओं को धर्म मतलब जिस प्रकार से धर्म सम्मेलन कराया जाए उस पर कोई बात नहीं, जो टूटे सूटे जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं उसकी पुनरुद्धार। आप क्या कहते हो, सर्व धर्म सद्भाव की बात करते हो, दूसरी तरफ एक कौम एक मजहब तो नहीं चलने वाला। सनातन की जीत, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी कि राम जिसको बुलाएंगे वही जाएगा, अलग बात है, जिसको बुलाएंगे वही आएगा। सही कहा अखिलेश जी ने, पुत्र ने भी सही कहा, सोनिया एंटोनो माइनो को बेटा ने भी सही कहा है, इटालियन महारानी ने भी सही कहा है, खरगे ने भी सही कहा है, राम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। लेकिन निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसका मन निर्मल होगा उसी को राम जी बुलाएंगे। जो मांस भक्षण करने वाला है, दारू पीने वाला है, घटियाई करने वाला है, उसको भगवान क्यों बुलाएंगे?